I'm going to talk today about energy and climate. And that might seem a bit surprising because पिछली वीडियो में आपने कुछ बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स देखे कि जुलाई 2014 को इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में चेतावनी दी कि यूएसए के पास जो हार्प टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही डेंजरस है। 2010 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने भी यही चेतावनी दी थी कि हार्प से अर्थक्वेक क्रिएट करे गए हैं। 2008 में रशियन गवर्नमेंट ने भी यही बोला था, हार्प एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है। लेकिन हर बार किसी मिस्टीरियस रीजन से मीडिया में बात सामने नहीं आ पाई और साथ ही हमने देखा था कि हार्प टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स का हार्प पर क्या कहना है। बहुत ही शॉकिंग खुलासे इस वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या सच में हार्प पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की ताकत रखता है या ये सिर्फ देशों के मिनिस्टर्स और साइंटिस्ट की कोरी कल्पना है, क्योंकि ये बातें आज 2022 में आप सभी 1.8 लाख सोल्स का जान लेना बेहद ही जरूरी हो चुका है। ऑपरेशन पॉपॉय, जो कि 20 मार्च 1967 से 5 जुलाई 1972 तक यूएस मिलिट्री ने लॉन्च किया था वियतनाम के अगेंस्ट वियतनाम वॉर के दौरान, ताकि मॉनसून सीजन को एक्सटेंड किया जा सके। आपने सुना मैंने क्या बोला? यूएस ने वियतनाम में मॉनसून सीजन को खत्म नहीं होने दिया और बारिश आती गई, जिस वजह से लाओस में फ्लड्स आ गए। ये बात तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा उस वक्त बोला गया था जैसे हर बार बोला जाता रहा है। लेकिन फाइनली ये सारी बात लीक हुई और सीआईए ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, हमने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके वियतनाम वॉर के दौरान फ्लड्स क्रिएट करे थे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन मेड फ्लड्स क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर एटलीस्ट पिछले 50 सालों से पहले से तो एग्जिस्ट करती ही है। तो अब आप सोचो कि ये टेक्नोलॉजी आज 2022 में कहाँ तक पहुंच चुकी होगी। 2 अक्टूबर 2001, डेनिस क्यूसिनिच, ये वो इंसान है जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 2004 और 2008 के नॉमिनी रह चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो इतने बड़े इंसान ने यूएस कांग्रेस में एक बहुत ही मिस्टीरियस और शॉकिंग हाउस रेजोल्यूशन यानी बिल इंट्रोड्यूस किया, HR 2977, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूएस को और दुनिया को केमट्रेल्स और हार्प जैसी टेक्नोलॉजीज बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार्प की मदद से क्लाइमेट चेंज तो किया ही जा सकता है, बल्कि ELF और ULF रेडिएशंस रिलीज करके ह्यूमन के माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूएस को जल्द से जल्द इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देना चाहिए। ये बिल कौन लाया है? सोनू या चिंटू? नहीं, ये बिल लाया गया है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नॉमिनी के द्वारा और बिल में हार्प जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से क्लाइमेट चेंज और माइंड कंट्रोल करना पॉसिबल है। ये बातें हो रही हैं, ठीक? तो अब यहाँ मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है और इस बात को इग्नोर करना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। इनफैक्ट वेदर मॉडिफिकेशन बहुत सालों से चल ही रहे हैं। चाइना ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में रेन और स्मॉग को रोकने के लिए 500 सॉलिड फ्यूल बर्नर्स तिब्बतन प्लेटूज के हाई स्लोप पर लगाए ताकि सिल्वर आयोडाइड एटमॉस्फेयर में फैलाए जा सके। नेचुरल रेन साइकिल को ऑल्टर करना ये खुद में ही बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ तो साथ ही एनवायरनमेंट में सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स भी स्प्रे किए जा रहे हैं। जरूर साइंटिस्ट ने अच्छे से रिसर्च करी हुई होगी कि सिल्वर आयोडाइड से ह्यूमन हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तभी तो वो ऐसा कर रहे होंगे, है ना? दुनिया के सारे नेता पागल थोड़ी है कि कोई भी केमिकल एनवायरनमेंट में स्प्रे करने की अनुमति दे देंगे, वो भी सिल्वर आयोडाइड जितना डेंजरस केमिकल, बिना टेस्टिंग के, है ना? सिल्वर आयोडाइड कितना रिस्की है ये इस वीडियो में कवर नहीं किया जा रहा है, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। फिलहाल हम चाइना के एनवायरनमेंट मिनिस्टर के बयान को ही सच मान लेते हैं कि चाइना द्वारा सिल्वर आयोडाइड सेफ लिमिट्स के अंदर ही स्प्रे किया गया था। बहरहाल आपको ये क्लियर हो गया है कि रेन को बहुत सालों पहले से मॉडिफाई किया जाता आया है और इस रेन को मॉडिफाई करने की इस टेक्निक का नाम है क्लाउड सीडिंग। इनफैक्ट आपको सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा कि 13 नवंबर 1946 यानी आज से 76 साल पहले पहली बार सक्सेसफुल क्लाउड सीडिंग की जा चुकी थी। अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉफर ने माउंट ग्रेलॉक, जो कि अमेरिका में स्थित है, उसमें स्नोफॉल क्रिएट करी।
कुछ समय बीता और जिस बात का सबको डर था वही हुआ। 16 अगस्त 1952 के दिन इंग्लैंड में स्थित डेवन, यहाँ पर इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश हुई और अचानक बहुत ही भीषण फ्लड्स आए और साल 1952 में नॉर्मल से 25,000% ज्यादा बारिश हुई। नॉर्मल से 25,000%। और एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस, 1949 से 1952 तक यूके गवर्नमेंट कर रही थी प्रोजेक्ट क्यूमुलस, जिसका नाम विच डॉक्टर भी है, जिसमें वेदर मैनिपुलेशन को स्टडी करने की कोशिशें की जा रही थी सेम क्लाउड सीडिंग टेक्निक की मदद से। ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कोइंसिडेंस माना और कहा कि नहीं 25,000% ज्यादा बारिश अचानक से होना ये तो नॉर्मल चीज है और इसका इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, आप तो बुद्धू कॉन्स्पिरेटर हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद एक वेदर मॉडिफिकेशंस के एक्सपेरिमेंट होते रहे। उनमें से एक था प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड को हरिकेन्स में स्प्रे करके हरिकेन्स का स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि ये इतना डेंजरस एक्सपेरिमेंट था कि इसको बीच में ही रोक दिया गया। 1964 से 1988 तक एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट स्काई वाटर। उसके बाद थाईलैंड और मोरक्को में एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसके बाद सेरा कोऑपरेटिव पायलट प्रोजेक्ट हुआ। उसके बाद प्रोजेक्ट हिटलिक्स हुआ। उसके बाद 1979 में स्पेन गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट्स किए और आज काफी देश इसकी कोशिशें कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। क्या कोशिश? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनके खुद के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, और लिक्विड प्रोपेन, इन केमिकल को कंडेंसेशन ट्रेल्स के साथ एटमॉस्फेयर में स्प्रे करके रेन पैटर्न को ऑल्टर करने की कोशिश। ये सारी रिसर्च देखकर आपको ये क्लियर हो जाना है कि एटलीस्ट बारिश को मैनिपुलेट करने की टेक्नोलॉजी तो इनके पास 70 सालों से है ही। तो क्या सच में ये कभी भी दुनिया में हरिकेन्स ला सकते हैं और अर्थक्वेक्स भी? क्योंकि रिसर्चर्स तो ये क्लियर कट कह चुके हैं कि हार्ट जैसे इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक्स तो क्या माइंड कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त एक है कि अगर कहीं से 1 बिलियन वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा सके, जो कि एक बहुत ही डरावना सपना है, क्योंकि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हार्ट ये सब कर सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीक्रेट लोकेशंस में हार्ट जैसे बहुत सारे आयनोस्फीयर हीटर एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ वॉट पावर अवेलेबल है। यूएस पेटेंट 3989994, 4686605, 47121555, 4999637। ये वो पेटेंट्स है जिनके बेसिस पर ये हार्ट जैसी टेक्नोलॉजीज काम कर रही है। ये ऑलरेडी काफी सालों पहले पेटेंट कराए जा चुके हैं। ये सब जानेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। टेस्ला, जिसने सपना देखा था आयनोस्फीयर की इस पावर से वर्ल्ड में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाकर ह्यूमंस की लाइफ इंप्रूव करने का, उसके आइडियाज आज यूज तो हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन रेस को एक अननोन डेंजर की तरफ धकेलने के लिए। अगर आप इस इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे गेम को समझ पाते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़े, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही IMPH है। हमारी कोशिश में हमारे साथ आए। IMPH क्या है और उससे कैसे जुड़े, इसके लिए आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिससे आप डायरेक्ट हमसे वेबिनार में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफी मैन आवर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप हमारे बेस स्टेशंस पर चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं।